जैसा मैंने सोचा था उसी तरह से बढ़िया रिजल्ट आया है। सबसे हाईएस्ट रिजल्ट 443 यानी कि 443 नंबर आया है। उसके बाद 415 है और उसी से थोड़ा थोड़ा कम कर करके सारे बच्चे का है। दो चीज का जो है सो हम लोगों ने कीर्तिमान बनाया। एक तो लगभग बच्चे का जितना 10वें में एग्जाम में मार्क्स आया था उससे ज्यादा नंबर 12th में है। और दूसरा कीर्तिमान ये है कि 100% सारे बच्चे जितने भी अपने पास में पढ़ रहे थे सब फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। अभी हम बेनीपट्टी के साइंस मैजिक कोचिंग सेंटर में है, जो कि बेनीपट्टी में गौतम सर इसको संचालित कर रहे हैं। पहला बैच था बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के परिणाम में। जो साइंस स्ट्रीम से बात करें तो तकरीबन दर्जन भर बच्चे पहले बैच में इनके पास पढ़ रहे थे और 70% बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। उसमें भी 400 प्लस भी बच्चे रहे हैं। सबसे हाईएस्ट कितना क्या रहा है, कैसा रिजल्ट रहा है, पहला बैच था, कैसा अनुभव रहा, तमाम चीजों की जानकारी गौतम सर से लेते हैं। गौतम सर, इस बार का कैसा रिजल्ट रहा आपके संस्थान का? सबसे पहले तो धन्यवाद BN न्यूज के जो भी व्यूअर्स हैं उनको। रिजल्ट इस बार जो है सो बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरा पहला जो है सो एक्सपीरियंस था। तो होता है ना, कोई चीज़ का पहला एक्सपीरियंस रहता है तो उनको और ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। तो मुझे भी एक्साइटमेंट था और मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जैसा मैंने सोचा था उसी तरह से बढ़िया रिजल्ट आया है। सबसे हाईएस्ट रिजल्ट 443 यानी कि 443 नंबर आया है। उसके बाद 415 है और उसी से थोड़ा थोड़ा कम कर करके सारे बच्चे का है। मतलब दो चीज का जो है सो हम लोगों ने कीर्तिमान बनाया। एक तो लगभग बच्चे का जितना 10वें में एग्जाम में मार्क्स आया था उससे ज्यादा नंबर 12th में है। और दूसरा कीर्तिमान ये है कि 100% सारे बच्चे जितने भी अपने पास में पढ़ रहे थे सब फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। देखिए, पहला बैच था और उस पहले बैच में 100% सफलता इन्होंने हासिल किया है। हर एक बच्चे ना सिर्फ सफल हैं बल्कि फर्स्ट डिवीजन से हैं। कुछ टॉपर यहाँ पे बच्चे जो कोचिंग टॉपर कह सकते हैं, यहाँ के रहे हैं, अव्वल रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुधांशु रंजन मेरा। कितना नंबर है आपको? 443। 440। हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में नंबर है? मैथ्स में 92। अच्छा, सर का गाइडेंस, सर का पढ़ाने का तरीका कैसा रहा अनुभव पूरा? सर का मतलब पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मतलब सर फिजिक्स बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं और सबसे मतलब पहले सिलेबस ख़त्म करवाने के बाद उसके बाद सर लास्ट में जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, मतलब तो उसमें मतलब हम लोगों का लेवल अपग्रेड होता है और उससे मतलब हम लोग इतना मतलब कर पाते हैं। ये बेनिफिशियल रहा सर का तरीका, जो सिलेबस समाप्त हो गई उसके बाद लगातार टेस्ट वगैरह भी हो रहे थे। हाँ, अच्छा, वही हम लोगों का मतलब हुआ फायदेजनक। एज पर एक्सपेक्टेशन नंबर थे या थोड़ा और भी आ सकता था? हाँ, मतलब एक्सपेक्ट इतना ही कर रहे थे, मतलब आ जाएगा इतना। संतोष रिजल्ट से। हाँ, मैट्रिक में कितना नंबर था आपका? 426। अच्छा, उससे बढ़ोतरी हुई है। हाँ, सर ने जैसा कहा है कि जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, जो मैट्रिक में जितना उनका नंबर था उससे ज्यादा लेकर के आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव ग्राफ की तरफ बच्चे बढ़े हैं और लिहाजा सर उसकी बात को लेकर के खुश भी हैं। क्या नाम है आपका? केशव झा। केशव जी, घर कहाँ हुआ? देपुरा। देपुरा। कितने नंबर आए हैं? 389। 389। सबसे हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में है? हिंदी में। हिंदी में। थोड़ा नंबर छूट गया, 400 के नजदीक भी पहुंच सकते थे जी, इतना इससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट था लेकिन कोई नहीं आया, थोड़ा कम आया थोड़ा इस बार। अच्छा, आगे क्या करना है, कुछ सोचे हैं? साइंस रख के जी, जेई का तैयारी करना है। जेई करना है जी। देखिए, उम्मीदें बढ़ जाती हैं अगर बेहतर सफलता, बेहतर नंबर लेकर के कोई बच्चे आते हैं। न सिर्फ कोचिंग संस्थान, व्यक्तिगत, परिवार, बल्कि समाज का भी नाम रोशन होता है और उम्मीदें बढ़ती है कि बच्चे बेहतर करेंगे तो बेहतर समाज का भी निर्माण हो सकता है। आपको कितने नंबर आए हैं? 311। 311 नंबर। मेहनत कम कर रहे थे क्या? सर ने जितना पढ़ाया उसके हिसाब से तो हमने ठीक ही किया था, लेकिन फिर आखिरी में हिंदी में थोड़ा बिगड़ गया और मैथ में भी इतना अच्छा नहीं हुआ। बाकी सब लगभग ठीक ही हुआ है। मतलब बाकी जो सर सब्जेक्ट गाइड कर रहे थे ऑलमोस्ट। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब अच्छे से गया है। बाकी जैसे इंग्लिश भी सर ने पढ़ाया था तो वो भी अच्छे से ही गया है। बाकी हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। हिंदी का आमतौर पर बच्चे क्लास में लेते हैं, बोले हल्के में लेकर के निकलते हैं और रिजल्ट को नुकसान कर देता है। क्या कितना नंबर है आपका बाबू? 380। 380 नंबर है। हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में नंबर है? फिजिक्स। फिजिक्स में आपका हाईएस्ट नंबर कितना नंबर है? 91। घर कहाँ हुआ? सरसों। देखिए, वो लोकल बच्चे हैं जो बेनीपट्टी में बेहतर साइंस कोचिंग की तलाश में पहुंचे थे और सर के लिए भी पहला एक्सपीरियंस था गौतम सर के लिए और रिजल्ट से संतुष्ट भी हैं। सर, अभिभावकों से, बच्चों से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि रिजल्ट को लेकर के बच्चे हतोत्साहित भी हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते रहते हैं, जो भी आता है उसमें तो हतोत्साहित हो जाते हैं, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहला तो मैसेज यही रहेगा कि आपको एक्सेप्टिंग सीखना पड़ेगा कि हमको इतना नंबर आया है, इसको हम एक्सपेक्ट करें। और हमेशा जीवन में एक बात ध्यान रखना है कि कमी अपने अंदर ढूंढना है। जिस चीज को हम पाना चाह रहे थे वो चीज हमको नहीं मिला
तो इसका ऐसा नहीं है कि केवल आप में ही कमी होगा, लेकिन सबसे पहले तो आप अपने आप में कमी ढूंढिए कि कहाँ पे नंबर कट गया, क्यों नहीं मिला? और क्यों नहीं मिला। इसी के लिए हम लोग जो है सो बार बार टेस्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज चलवाते हैं कि एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटे जो एग्जाम में पूछ दे। अब होता क्या है कि फिजिक्स सब ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका एक फार्मूला डेरिवेशन करने में 4 को 5 को अलग अलग फार्मूला बन जाता है, और स्टेप वाइज समझिए अलग अलग फार्मूला है, इस क्वेश्चन के लिए वो फार्मूला, इस क्वेश्चन के लिए वो फार्मूला। तो बच्चों को क्लास में ही उस तरह से जो है सो कन्विंस कर दिया जाता है, सिखा दिया जाता है कि देखिए एक फार्मूला से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, सिलेबस कब तक समाप्त कर चुके थे आप? सिलेबस इस बार हम जो है सो नवंबर तक समाप्त कर चुके हैं। नंबर के बाद लगातार मतलब एग्जाम के टाइम तक लगातार टेस्ट ही कर रहे थे? जी जी, 2 महीना केवल और केवल टेस्ट चला है, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में तो एग्जाम का जो है सो स्टार्टिंग हो गया था। अच्छा, नया बैच भी स्टार्ट होने वाला होगा अपना, क्योंकि 11th 12th का भी नया, क्योंकि 10th का एग्जाम सामने है। 12th का नया बैच तो स्टार्टेड है, 11th का नया बैच जो है सो 10वीं के रिजल्ट के बाद लगभग 1 या 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये साइंस मैजिक कोचिंग सेंटर पे अभी हम थे, गौतम सर से बात हुई, रिजल्ट के बारे में सर ने जानकारी दी है और बैचेस के बारे में भी बताया कि 11th 12th के नए बैचेस जो है उसमें अगर इनरोल होना चाहते हैं, इनका नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, इनको कॉल करके तमाम चीजों की जानकारी ले सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो बेनीपट्टी के संसारी पोखरा के टर्निंग पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा बैनर, पोस्टर लगा हुआ है साइंस मैजिक कोचिंग सेंटर। गौतम सर भी वहाँ पे दिख जाएंगे, सर से बात करके तमाम डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं, और साइंस लेकर के अगर बेहतर भविष्य चाहते हैं, बेनीपट्टी में पढ़ना चाहते हैं, तो ये भी एक संस्थान आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन करके आ सकता है, क्योंकि ये परिणाम बता रहा है सर का जिस तरह का दावा है कि तकरीबन 100% बच्चे यहाँ पर सफल रहे हैं, और सफलता के साथ साथ डिवीजन भी उन्हें हासिल हुआ है, फर्स्ट डिवीजन से तमाम बच्चे सफल हुए हैं। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे विनय न्यूज। धन्यवाद।